हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सक्रेशन का। एक्सक्रेशन एक्चुअली में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिल करके बने होते हैं। और ये सारे के सारे सेल, दिस सेल वर्क ऑल द टाइम फॉर सस्टेनिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी सेल होते हैं वो हमेशा जो है वर्क करते रहते हैं एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको आगे चलने के लिए। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे सेल से मिलके बने होते हैं, और ये सेल हमेशा वर्क करते रहते हैं, कंटिन्यूस वर्क करते हैं किसी लाइफ ऑर्गेनिज्म के लाइफ को बचाने के लिए। सेल जो कंटिन्यूस वर्क करते हैं उसके लिए वो अपने अंदर कुछ ना कुछ उनके बायोकेमिकल रिएक्शन होता रहता है। और बायोकेमिकल रिएक्शन जब उनके अंदर होता है तो द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। जब बायोकेमिकल रिएक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर होता है तो एज ए रिजल्ट उनके अंदर एक पॉइजनस वेस्ट या एक तरीके से टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो एक्यूमुलेशन होता है टॉक्सिक वेस्ट का या पॉइजनस सब्सटेंस का इन द बॉडी हार्म एन ऑर्गेनिज्म। अगर किसी सेल में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में किसी पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एक्यूमुलेशन अगर होता है इस टॉक्सिक सब्सटेंस का शरीर के अंदर अगर इकट्ठा होता है तो वो हार्मफुल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस वेस्ट मटेरियल को या इस पॉइजनस या टॉक्सिक सब्सटेंस को समय समय पर जो है वो शरीर से बाहर क्या किया जाता है, एक्सपेल्ड आउट किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जस्ट a minute. The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. वो प्रोसेस जिसमें हम टॉक्सिक वेस्ट को शरीर से बाहर रिमूव करते रहते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन टेक प्लेस इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। एक्सक्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। पहले हम एक्सक्रेशन जो है वो इन केस ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। एनिमल की तरह प्लांट से भी ए लार्ज नंबर में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनता है, बट एनिमल के कंपैरिजन में जो प्लांट में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना वो वेरी स्लो होता है, यानी काफ़ी धीरे धीरे बनता है और काफ़ी लेस अमाउंट में जो है वो बनता है। प्लांट के अंदर एनिमल की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है जिससे वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सके। उसके बावजूद भी जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट आर, प्लांट के द्वारा जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन। ये तीन इसके मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन ये प्लांट के तीन मेन वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो होता है वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान जो होता है वो ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होता है, जबकि ऑक्सीजन जो होता है एज ए वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसके लिए भी यूज़फुल है, बट एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जब वो रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को निकालता है, और ऑक्सीजन को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे वो शरीर से क्या करता है, रिमूव करता है। जो गैसियस वेस्ट होते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और ऑक्सीजन, ये जो तीनों आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं इन केस ऑफ प्लांट, ये तीनों के तीनों जो हैं वो रिमूव्ड होते हैं थ्रू द स्टोमेटा इन द लिव्स। प्लांट के लीफ में जो स्टोमेटा होता है या स्टेम में जो लेंटिकल होते हैं उसके द्वारा ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्लांट के एयर में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। साथ ही साथ the plant also stores some of the waste product in their body parts।
इन गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर था, उसके साथ साथ प्लांट जो होते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी पार्ट में क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट इन द लीव्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के लीव्स में कलेक्ट होते हैं, कुछ बार्क में, कुछ फ्रूट में जो होते हैं वो उनके स्टोर होते हैं। ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बार्क में, लीफ में या फिर स्टेम में या फ्रूट में जो है वो इकट्ठे होते हैं, वो प्लांट से कैसे गेट रिड ऑफ होते हैं। द प्लांट गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट बाई, प्लांट के से इस वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा कैसे मिलता है, जब सीडिंग ऑफ लिव्स होता है, पीलिंग ऑफ बार्क होता है या फिलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट अपने अंदर स्टोर करता है और उसको अपने शरीर से रिमूव कब करता है, जब पत्ते झड़ते हैं तो साथ में वेस्ट प्रोडक्ट भी गिर जाता है। बार्क ऑफ पीलिंग, जब पेड़ से छाल निकलते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट से अलग होता है। जब फ्रूट फेलिंग होता है, जब फ्रूट्स गिरते हैं तो उस फ्रूट्स के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी जो है वो प्लांट से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। साथ ही साथ सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड इन द फ्रूट ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, कुछ प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर फ्रूट में स्टोर करते हैं सॉलिड बॉडी के फॉर्म में, जिसको हम रैफिड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट जो रैफिड होता है वो रिमूव्ड होता है व्हेन जब फ्रूट गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, जब प्लांट जो होता है वो डिटैच्ड होता है, फ्रूट जो होता है वो डिटैच्ड होता है प्लांट से, जब अलग हो जाता है तो साथ ही साथ वो रैफिड या वेस्ट बॉडी भी जो होती है वो प्लांट से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड द वेरियस मेथड यूज्ड बाय द प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अलग अलग तरीका होता है प्लांट जिसको इस्तेमाल करके अपने में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रिमूव करता है। अगर हम समराइज करें तो द प्लांट गेट रिड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा, प्लांट जो होता है वो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोमेटा के थ्रू लिप से और स्टेम में लेंटिकल के थ्रू जो होता है वो बाहर निकालता है। The plant get rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and filling of fruits. कुछ सॉलिड वेस्ट जिसको प्लांट स्टोर करता है उससे वो गेट रिड ऑफ होता है जब उससे पत्ते झड़ते हैं, बार्क निकलता है और फ्रूट गिरता है तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्लांट से निकल जाते हैं। प्लांट गेट रिड ऑफ वेट बाई सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स, प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को अपने से गम और रेजिन्स के फॉर्म में भी शरीर से अलग करता है, अपने पार्ट से अलग करता है। और प्लांट आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल, साथ ही साथ प्लांट कुछ वेस्ट मटेरियल को सॉइल में भी क्या करता है, रिमूव करता है। तो ये प्लांट के वेस्ट मटेरियल हो गए। एनिमल की बात करें अगर, एक्सक्रेशन इन एनिमल, तो डिफरेंट एनिमल में एक्सक्रेटरी आर्गन जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से एक्सक्रेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अगर अमीबा के बारे में बात करें जो सिंगल सेल एनिमल होता है, इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल जो उनका होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिमूव होता है उनके सिंगल सेल मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है अमोनिया वो और एक्सेस वाटर वो दोनों रिमूव होते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। डिटेल हमको पढ़ना नहीं है इनके बारे में, सिर्फ ये जानना है कि अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर होता है। अर्थवर्म में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है नेफ्रिडिया, जो कि एक एक्सक्रेटरी आर्गन है अर्थवर्म का, नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया के साथ साथ उसका जो अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन होता है वो भी एक तरीके से एक्सक्रेटरी आर्गन की तरह काम करता है। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबल्स होते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि हमारे एक्सक्रेटरी यूनिट होता है। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो आपस में मिल करके एक्सक्रेटरी आर्गन जो है ह्यूमन बीइंग का किडनी, उसका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो मेन एक्सक्रेटरी आर्गन होता है ना वो किडनी होता है। तो एनिमल में अलग अलग एक्सक्रेटरी आर्गन। नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल के अंदर मेनली ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रेटरी आर्गन के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रेटरी आर्गन क्या है और कैसे ह्यूमन बीइंग से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर रिमूव होता है। ओके, थैंक यू।